पिथौरागढ़ भाजपा कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह लुंठी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जोशी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि शिविर में जनता बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही है। साथ ही लाभार्थियों के साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनको भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो अभी पूरे देश और प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर के सरकार ने हर गांव तक जाने का प्रयास किया है और जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं पात्रता के आधार पर लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार जनता के द्वार गई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उसमें सहयोग कर रहा है। जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनसे भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं और जो लाभ से वंचित हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे लाभ मिले, इस योजना को क्रियान्वित करने का हर समय सरकार प्रयास कर रही है। उसी काम पर हम लोग लगे हैं। साथ ही हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक अथक प्रयास किया और उसमें एक अच्छी सफलता भी हम लोगों को मिली, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर, एक तरह से मैं कहूँगा धरातल पर उतर चुका है और 3.5 लाख करोड़ के उसमें लोगों ने करार किए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि पहली बार राज्य बनने के बाद इन 23 वर्षों में इन्वेस्टर ने पहाड़ में रुचि दिखाई है और विशेषकर पर्यटन के क्षेत्र में, यहाँ की हर्बल खेती के संदर्भ में और साथ ही साथ जो है कि अभी जो हम लोग मोटा अनाज पैदा कर रहे हैं उसके संबंध में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने रुचि दिखाई है। हमारे जनपद पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए तो विशेष करके पर्यटन के क्षेत्र में लोग काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ तिमूर जो हमारे यहाँ होता है, उस तिमूर के लिए विशेषकर बहुत लोगों ने कहा है कि इससे जो इत्र बनती है वो इस समय दुनिया की सबसे महंगी इत्र है। इसलिए पिथौरागढ़ जनपद को उस इत्र के पैदा करने के लिए इन्वेस्टर ने चुना है और वो जब तिमूर की यहाँ पर को खेती होगी, उससे जो इत्र बनेगा, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को होगा। तो मूल रूप से जो आज आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सही महत्वपूर्ण। बेस हॉस्पिटल को लेकर क्या उम्मीद आपसे कर रहे हैं? देखिए, बेस हॉस्पिटल जो हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, हमने मेडिकल कॉलेज के 923 पद सृजित किए हैं और लगातार हम लोग जो है कि सरकार से इस पर वार्ता कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो पदों का सृजन हो गया है उन पदों को भरने का काम शुरू होगा और सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की जनता को उस बेस हॉस्पिटल का लाभ, मैं समझता हूँ, बहुत जल्दी मिलेगा। पिथौरागढ़ जनपद में विधायक मयूख मेहर के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम ऊपरतोला, खड़कू भल्या, राड़ी खूटी के लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें विस्तार पूर्वक सुनी। वहीं सभा में क्षेत्रीय विधायक द्वारा आम जन को कहा कि हमारा ध्येय है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की समस्याओं को सुनें और उनके आंगन तक विकास को पहुंचने का कार्य कर सकें। इस अवसर पर आम जन की समस्याएं सुनी और छोटी समस्याओं का वहीं पर तत्काल निस्तारण भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बैठक के बाद इस शीतकाल में ठंड से बचने हेतु दर्जनों जरूरतमंद ग्रामीणों को कंबल वितरित किए गए। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में प्रदेश महासचिव NSUI ऋषभ कल्पासी के नेतृत्व में धरने के 5वें दिन महाविद्यालय में तालाबंदी की गई। तत्पश्चात धरना प्रदर्शन करते हुए भारी आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान महासचिव ऋषभ कल्पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 5 दिनों से छात्र धरने में डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से कोई बात नहीं सुनी जाने पर छात्रों के द्वारा आक्रोश में आकर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में तालाबंद किया गया।
सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ कल्पासी, प्रदेश महासचिव NSUI। विगत 5 दिनों से हमारा जो महाविद्यालय लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर में जो धरना चल रहा था, आज उसका 5वां दिन था। 5वां दिन भी हम धरने में बने रहे और आज क्योंकि हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, तो इसलिए हमें आज महाविद्यालय को बंद भी करना पड़ा। उसके लिए मैं बहुत से छात्र छात्राओं को उससे परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन आगे चल के इससे सभी को फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो मुद्दा था वो था जो आज फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है, जिससे छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कॉलेज में कुछ लोगों के पास तो शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं, पर बहुत सी क्लास ऐसी हैं जहाँ कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है। तो उन सभी की लड़ाई में अगर हम लोग लड़े तो आप लोगों ने भी उसमें साथ देना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे पुनः एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे दूर क्षेत्र से भी आते हैं। तो आज अगर कुछ लोगों को उससे परेशानी ही होगी तो मैं उससे समाज मांगना चाहूँगा। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे डायरेक्टर द्वारा और DSW सर द्वारा आज हमारे धरने में आकर उन्होंने हमसे बात कही कि 6 महीने के अंदर आपकी सारी जो ये मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। और अगर 6 महीने के अंदर ये मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो हम फिर से इस धरने को एक उग्र रूपी आंदोलन के तौर पे धरने को फिर से प्रारंभ करेंगे। और जितने भी छात्र छात्राओं ने इस धरने का समर्थन किया और छात्र संघ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया। और जो छात्र छात्राएं इस बार महाविद्यालय में चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद, हारने के बावजूद भी वो हमारे साथ धरने में बैठे थे, तो उन लोगों का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर 6 महीने के अंदर हमारी मांगें फिर से पूरी नहीं होती तो हम और उग्र रूपी आंदोलन आपके लिए लड़ने के लिए हम खड़े रहेंगे। और हमें डायरेक्टर सर द्वारा हमें आश्वासन दिया गया और साथ ही हमें कुछ कागजात द्वारा ये बताया गया कि जो हमारी मांगे हैं उनके द्वारा वो यहाँ से भेज दी गई हैं और जल्द ही वो पूरी भी होंगी। और इस धरने का एक ही मकसद था कि छात्र छात्राओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद करना। और छात्र छात्राओं की जो लड़ाई है आगे भी जारी रहेगी। कोई भी समस्याएं अगर छात्र छात्राओं को होगी तो उसके लिए हम लड़ेंगे। मैं पुनः जो छात्र संघ है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारा इस बार बहुत साथ दिया है। और सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ थे उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको कोई समस्या होगी तो आप हमसे एक बार कहेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। और डायरेक्टर सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आखिरकार हमारी मांगों को सुना और हमारी मांगों को यहाँ से आगे भेजा। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिसने भी हमारा साथ दिया उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आजीवन आपके साथ में खड़े रहने का वादा करता हूँ। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में 11/12/2023 की रात्रि में थाना बलुआकोट क्षेत्र में मोटरसाइकिल से डूंगातोली की तरफ जा रहे 2 युवक भरत सिंह निवासी नक्तड़ थाना बलुआकोट तथा चालक धीरज निवासी उपरोक्त जो निर्माणाधीन सड़क हाईवे पर बीच में बने गड्ढे में गिर गए थे, जिसमें भरत सिंह घायल हो गया था तथा धीरज की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक धीरज के परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा सड़क निर्माण कर रही कंपनी के विरुद्ध लापरवाही बरतने के लिए थाना बलुआकोट में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर थाना बलुआकोट में सड़क निर्माण कर रही कंपनी के विरुद्ध धारा 304A IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की थाना पुलबट्टा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 461 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोनों में 1180 रुपये की नकदी भी बरामद की है। वहीं स्मैक की कीमत 46 लाख रुपये आंकी गई है। उक्त आरोपी उत्तर प्रदेश से बरेली से फुलबट्टा क्षेत्र होते हुए रुद्रपुर क्षेत्र में सप्लाई करते थे। वहीं मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने बताया कि दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत बेहतरीन काम हुआ है। थाना पुलबट्टा की पुलिस टीम, जिनमें कांस्टेबल फाइरोज, हमारा पंकज और हमारा कमलेश भट्ट SO है,
सीओ ओम प्रकाश और मनोज कत्याल का नेतृत्व रहता है। फुलबट्टा थाना पुलिस की द्वारा बेहतरीन काम करते हुए, आज नशे के विरुद्ध काम करते हुए कुल मिला के 461 ग्राम्स 461 ग्राम जो है अवैध स्मैक का बरामद किया गया है। इसमें 461 ग्राम का मार्केट वैल्यू 46 लाख से भी ऊपर होता है। तो इसके अलावा मैं साथियों बता जाऊंगा, इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुए हैं। तो दोनों के कब्जे में कुल मिला के 461 ग्राम स्मैक है। उसमें एक अभियुक्त जो है वो बरेली का थाना शाही का वो ब्रजेश नाम का व्यक्ति है। वो वहां का ग्राम चौकीदार के पद पे नियुक्त है। तो इसके द्वारा इतना काम किया जा रहा है कि बहुत मतलब सीरियस ये खुलासा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस खुलासा है। इन लोगों द्वारा विगत कई दिनों से ये तस्करी करके सप्लाई करते थे किच्चा, रुद्रपुर, इस क्षेत्र में फुलबट्टा तो आने का एक रास्ता हुआ। तो ये सटीक इनपुट के आधार पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और इनकी बेहतरीन काम के लिए 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड, और इसी प्रकार नशे के विरुद्ध हम मुहिम चलाते रहेंगे। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, जबकि उसकी नाबालिग बेटी ने इस दुखद स्थिति में आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के पति ने कोतवाली रुड़की पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है।